दोस्तों ये सवाल अपने एक सब्सक्राइबर का है बाबू राउत करके, जिन्होंने पूछा सर कि पति और पत्नी मेरी पत्नी मेडिसिन सेंटर काउंसलिंग सेंटर में आने के लिए बात मान गई है। उसके वकील और मेरा वकील दोनों फोर्स कर रहे कि आप लेके आ जाइए, लेकिन सर उसके इरादे कुछ अलग है, झूठे झूठे उसने आरोप लगी है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? दोस्तों मुझे लगा कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है। लोगों के साथ कहीं मेरे ऐसे सब्सक्राइबर है जो पहले इस चीज़ को पत्नी को वहाँ कहने से लेके आए, 2 महीने बाद ही उन पर फिर 498 के मुकदमे हो गए और एक वाइफ कॉन्फिडेंस के साथ आई है। तो इस टॉपिक पर आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करती है और मान लीजिए कोई आपके बच्चे हैं। मान लीजिए सबसे पहले स्टेप टू स्टेप मैं बता रहा हूँ भाई, आपके 1 या 2 बच्चे हैं, आपकी शादी को 5 साल 10 साल हो चुके हैं और उस सिचुएशन में मान लीजिए आपकी पत्नी आप पे कंप्लेंट कर रही है, तो फिर आप अपने परिवार को बचाने की सोचिए, ना किसी वकील पे किसी पे मत जाइए, क्योंकि हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हो सकती है। क्योंकि जो आप दोनों की सज़ा है वो बच्चों को ना मिले, तो यहाँ पे थोड़ा झुक के अपनी पत्नी को लेके आ जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी शादी 1 या 2 साल हुई है और बच्चे भी नहीं आपके बाद, और उसके बाद आप झुकते जा रहे हो, पत्नी बिल्कुल ही वहाँ पे रिस्पॉन्स अलग है और आप पे एक से बढ़ के एक लांछन लगा रही है, झूठे आरोप, मारपीट के आरोप, इस तरह के आरोप लगा रही है, तो फिर आप वहाँ पे रुक जाइए। क्योंकि अगर आप वहाँ से लेके आ रहे हो तो एक वह होता है, उनके माइंड में एक बात फिट हो जाती है कि भैया डर के मुझे लेके जा रहा है, ठीक है। जबकि आफ्टर मैरिज आपको सबको पता है कि मैक्सिमम 498 का ही केस होता है। 498 केस से कोई बड़ा केस नहीं है जिसकी 3 साल की पनिशमेंट है, ठीक है। तो आपको डरना तो बिल्कुल चाहिए नहीं यहाँ पे कि आपको देखो, रिश्ते को झुकने से चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक एटीट्यूड से चल रहा है तो फिर उसे ज़बरदस्ती मत करिए आप, ठीक है। फिर अगर वो कोशिश ये करती है, माफ़ीनामा आप एक लिखने को तैयार है, वो माफ़ीनामा के देने को, भाई मैं हाँ ठीक है मेरी भी माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से भी गलती हुई है, हस्बैंड भी बोलता है कि चलो मेरी भी गलती है, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ते को तैयार आगे चलाने के लिए, तो आप ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी इरादा ही कुछ अलग ही है, उसको ये लग रहा है कि मैं फ्रीडम लाइफ जीऊँगी, एक तरह से ये वर्ड आपको बार बार बोलेगी कि मैं डर के मारे तू मुझे लेके आ गया, 1 महीने बाद फिर वही पोर्शन होगा, तो उससे बेटर है आप लोग लिखित में दे दीजिए कि मैं इस सिचुएशन में से लेके नहीं जा सकता हूं और जो इसकी आगे की कार्रवाई जो करना चाहती है उसके लिए स्वतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा। स्टार्टिंग में जब महिलाएं केस करती तो महिलाओं को 99% महिलाओं को यही होता है कि कानून हमारे पक्ष में है, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर कानून महिलाओं के ही पक्ष में होता तो फिर 90% मामले झूठे कैसे आ जाते, डिसीजन फिर हस्बैंडों के फेवर में कैसे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करिए दोस्तों कि कानून नहीं है। हाँ, इनको थोड़ी सी स्टार्टिंग में जो बेनिफिट होते हैं, एडवांटेज की, इनकी FIR जल्दी से दर्ज हो जाती है, इनकी बात सुनी जाती है स्टार्टिंग में। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो जिसका पैसा उसका कानून हो रखा है दोस्तों। हकीकत सच्चाई तो यही है कि जिसका पास पैसा है उसी का है, किसी महिला कोई किसी का कानून नहीं है। क्योंकि जो पैसा फेंक रहा, जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का भी जस्ट रिटायर्ड हुए थे, उन लोगों ने भी बात बोली कि अब कानून पैसे वालों का ही हो गया है। तो वाकई ये आज की डेट में देखा भी जा रहा है, सिचुएशन हकीकत में देखा जा रहा है ये। तो इसमें आपको लगता है कि रिश्ता, देखो पार्टनर आपका है, आपको पता है कि वो वाकई किस तरह से नेचर की है, किस तरह की नहीं है, आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या नहीं कर सकती, या आपके झुकने से या उसको लेके आने से रिश्ता चल सकता है, तो आप लेके आइए। अदरवाइज आप स्वतंत्र कर दीजिए, वहाँ पे एक लिखित में देखिए एप्लीकेशन कि मैं इस सिचुएशन में नहीं ले जा सकता, कोर्ट के बाद ही मैं इसे लेके जाऊँगा। तो आगे की जो भी कार्रवाई करना चाहती है उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, ये मामले मेरे पास कई लोगों ने लेके भी आए थे पत्नी को, क्योंकि डर के गए थे, कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट वाले लड़के थे, इन्होंने मेडिसिन सेंटर में जाके अपनी पत्नी को साथ लेके आके माफ़ी खुद मांगे, लेकिन बाद में 1 महीना या 2 महीना बाद फिर से उन पे केस हो गया। तो उस सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल समझना है कि वाकई रिश्ता चलाने योग्य होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि वाकई बाद में जाके मुझे हरासमेंट करेगी या मेरे साथ फिर भी झूठे एलिगेशन लगा रही है, तो फिर आप उसी पे वहीं पे रोक दीजिए। एक एप्लीकेशन देखिए कि मैं आगे की कार्रवाई चाहता हूँ, अगर इसे मैं लेके भी जाऊँगा तो वाया कोर्ट के थ्रू ही लेके जाऊँगा। कुछ टर्म्स कंडीशन जो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी,
कोर्ट की भी होती है टर्म्स कंडीशन, ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती से भेज दिया गया। कोर्ट भी कुछ टर्म्स और कंडीशन बांधते हैं उसमें, भाई आप पति है तो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पत्नी है तो पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आप उसे आज़ाद कर दीजिए। FIR होने से मत डरिए कभी, क्योंकि मामले झूठे होते हैं 498 के। महिला पति पत्नी के जितने भी मामले होते हैं उसमें 498 के ही मामले होते हैं, और 498 को सबको पता है कि 3 साल की पनिशमेंट का बताया गया है, तो हर किसी को होती नहीं है, मैक्सिमम 2010 के बाद।